फॉर्म में बोला जाता है यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसोक। यहाँ पर भारत को 2026 से 28 कार्यकाल के लिए इकोसोक का सदस्य चुना गया है। इकोसोक में कितने सदस्य हैं जी? तो 54 में से 2026 से 28 के लिए भारत को भी चुन लिया गया है। इकोसोक की सदस्यता 5 क्षेत्रीय समूहों को समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर बांटा गया, अर्थात 5 क्षेत्रीय समूह के आधार पर समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर बांटा गया, अर्थात क्योंकि सभी देश अपने मन से इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, बल्कि जो सीटें बांटी गई हैं उसी सीटों के अनुसार ये शामिल हो सकते हैं। ये क्षेत्र हैं अफ्रीका, एशिया, पूर्वी प्रशांत, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, पश्चिमी यूरोप और अन्य देश शामिल हैं। यहाँ पर भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्रों की श्रेणी में लेबनान, एशिया प्रशांत क्षेत्रों की श्रेणी में, एशिया प्रशांत देशों की श्रेणी में लेबनान, तुर्कमेनिस्तान व चीन के साथ चुना गया। भारत को किसके साथ चुना गया है जी? तो जब लेबनान चुना गया, तुर्कमेनिस्तान चुना गया, चीन चुना गया, उसी के समय भारत को भी 2026 से 28 के लिए इकोसोक का सदस्य देश चुन लिया गया। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 4 देशों को सदस्यता प्रदान की गई है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 4 देशों को सदस्यता प्रदान की गई है। इसके संबंध में देख लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी जी? इकोसोक की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है इसे, जिसको इकोसोक को यूएन के 6 प्रमुख अंगों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसमें 54 देश शामिल हैं। यूएनजीए द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं, अर्थात इनके जितने भी सदस्य होते हैं 3-3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो इस तरह से देखें तो 18 सदस्य जो है प्रत्येक वर्ष नए चुने जाते हैं। प्रत्येक वर्ष नए 18 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं और ये क्षेत्रवार बांटा गया है। यहाँ पर संधारणीय विकास के 3 आयाम क्या हैं जी? तो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय को आगे बढ़ावा देने के लिए काम करता है। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों और विशेषीकृत एजेंसियों के कार्यों का समन्वय करता है। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और सदस्य देशों को नीतिगत सिफारिशें देता है। यह विशेषीकृत एजेंसी समन्वय करना, नीतिगत सिफारिशें देता है। यह अब इकोसोक के 8 कार्यात्मक आयोग। इकोसोक के कितने आयोग हैं जी? तो 8 कार्यात्मक आयोग हैं। पहला है सांख्यिकी आयोग, दूसरा है जनसंख्या एवं विकास आयोग, तीसरा है सामाजिक और विकास आयोग, चौथा है महिलाओं की स्थिति पर आयोग, उसके बाद से 5वां है नारकोटिक ड्रग्स आयोग, अपराध निवारण और आपराधिक न्याय पर आयोग, उसके बाद से 7वां नंबर है विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आयोग, और 8वां जो है अंतिम है वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम। ये 8 आयोग हैं जो कि इसके इकोसोक के 8 क्षेत्रों में कार्य करते हैं और सभी के सभी इकोसोक के कार्यों को सुदृढ़ करते हैं। अगला टॉपिक का नाम है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। ये क्या है जी? तो ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट इसने जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी किया है, 2024 में जारी किया था। इसमें जबरन विस्थापन शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया गया। जबरन विस्थापन शीर्षक रिपोर्ट जारी किया गया। जबरन विस्थापन की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदम कौन से है जी? तो ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन 2018, इसे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने अपनाया। यह प्रवासन की समस्या से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क प्रदान करता है। यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि जबरन विस्थापन पर वैश्विक कार्यक्रम है। यह क्या है जी? तो जबरन विस्थापन जो भी होता है उस पर वैश्विक कार्यक्रम करता है यह, जिसको GPFD कहते हैं। 2009 में विश्व बैंक ने शुरू किया था इसको। GPFD को, जबरन विस्थापन पर वैश्विक कार्यक्रम की शुरुआत 2009 में विश्व बैंक ने ही शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या है जी? तो जबरन विस्थापन को रोक देना है। यहाँ पर शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, जिसको UNHRC बोलते हैं, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHRC की स्थापना वर्ष 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित हुआ था। UNHRC की स्थापना कब हुआ था जी? तो 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। संघर्ष और उत्पीड़न के कारण अपने निवास स्थान से विस्थापित लोगों के अधिकारों का संरक्षण करना है, उनके लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करना है। UNHRC को उनके मानवीय कार्यों के लिए 1954 और 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। UNHRC को 1954 और 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूनेस्को कहा जाता है। यूनेस्को के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। यूनेस्को के बाहर होने की घोषणा की है। कहा है कि ये चर्चा में क्यों है जी? तो अमेरिका जो है यूनेस्को से बाहर हो रहा है और इसकी घोषणा कर दी है।
विभाजनकारी मुद्दा मुद्दा बन चुका है ये अमेरिका के निकलने से। क्यों अमेरिका इससे बाहर निकलना चाहता है?